चलो, हाँ यहाँ तक समझ में आता है। अब हम लोगों ने क्या लिखा, जीई अपॉन जीएम की वैल्यू क्या होगी 6/1। इसका आगे ये लिखेंगे, वी नो दैट W इज इक्वल टू मास इंटू जी। W का फॉर्मूला क्या रहता है, मास इंटू जी। तो W ऑन अर्थ अपॉन W ऑन मून इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, M इंटू जी ई अपॉन M इंटू जी एम। M से M कैंसिल, और जीई अपॉन जीएम की वैल्यू कितनी है, 6/1। आगे सुन, therefore WM ऊपर क्या 6 निकला, WM इज इक्वल टू 1/6 WE। कॉपी कर लो। हाँ, इसके बाद यहां से कॉपी करना। वो भी तो मिला। ठीक है, वो भी कर लो। ठीक है, समझ में आगे वाला क्वेश्चन। अब हम करेंगे फ्री फॉल वाला टॉपिक। ठीक है, क्या नहीं, प्रेशर इससे पहले। चलो भैया फ्री फॉल देखते हैं। हाँ जी, फ्री फॉल क्या है समझना ध्यान से, देखो डाल दो। किसी भी बिल्डिंग के ऊपर से कोई बॉल बस छोड़ दो, तो कोई भी बॉडी बस आपने छोड़ दी, उसी को हम लोगों ने क्या बोल दिया, फ्री फॉल बोला। फेंका नहीं है, धक्का नहीं मारा उसको, तो आपने क्या करते, छोड़ दिया, उसी को हम क्या बोल देते हैं, फ्री फॉल। तो जब आपने छोड़ा है तो इसके स्टार्टिंग की वेलोसिटी कितनी होगी, 0। और ये जब नीचे जाएगा तो उसकी स्पीड क्या होने लगेगी, इंक्रीज होने लगेगी। यानी इस पे क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन लग रहा है, और वो एक्सेलरेशन हमेशा कितना लगेगा, g, यानी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद आपको बोल देगा कि भैया इसको नीचे आने में टाइम t लगा, या इसकी हाइट इतनी है, कुछ भी दे दिया जाएगा। बात समझ में आती है। आपको फिर क्या करना होगा, इक्वेशंस ऑफ मोशन का यूज, v इक्वल टू u प्लस ए टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2as। ये आपको लगाना होगा। भैया इसमें दो चीज दे रही है तो क्या चीज, दो बॉल दे रही है। दो बॉल मतलब दो बॉल को ऊपर से, दो बॉल दे रखी तो दोनों पे निकालो, जो पूछा जाएगा 10 से पूछा जाएगा, दोनों का आएगा निकालो। डिपेंड करेगा, वो दोनों का अलग अलग निकलेगा, देख लेना। यहाँ तक समझ में आता है। अच्छा, अगर बॉल नीचे से ऊपर जाती है तो उसकी टॉप वेलोसिटी वो क्या हो जाएगी, 0। यानी फाइनल वेलोसिटी जब नीचे से ऊपर जा रही है तो क्या आएगी, वो फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी उसकी, 0। नीचे से ऊपर जा रही है, अब वो इनिशियली आपने कुछ फेंका होगा तभी वो ऊपर जा पाई है, ऐसे फेंका तो आपने नीचे से वेलोसिटी दी उसको, अब वो ऊपर जाके क्या हो गया, रुक गई, फिर वो नीचे आना शुरू कर गया। तो इस केस में अपवर्ड मोशन के केस में जब अपवर्ड मोशन होता है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी, यानी फाइनल वेलोसिटी ना टॉप की वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0। और एक्सेलरेशन इस बार कितना हो जाएगा, माइनस का g। बुक में दे नहीं रखा होगा, बुक में डायरेक्टली दे रखा होगा, when a body moves upward it experiences acceleration of 9.8 meter per second square।
एक बॉडी को हम लोगों ने ऊपर फेंका, उस पर एक्सेलरेशन कितना लग रहा था 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपको प्लस से माइनस सब टाइम लगाना पड़ेगा। ऐसा मत बोलता ना कि भैया बुक में नहीं दे रखा था माइनस को तो हम लोगों ने लगाया नहीं, आपको लगाना पड़ेगा। ऊपर जा रही है बॉडी तो माइनस तो लगाना ही पड़ेगा। बात समझ में आती है? पक्का? ठीक है, चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन इसके। आपको क्वेश्चन ऑफ मोशन का यूज करना पड़ेगा। ये जो डिस्प्लेसमेंट है, कितना डिस्प्लेसमेंट क्या, ये h है एक्चुअली में। हाइट ऑफ द बिल्डिंग अगर पूछा जाए तो हाइट ऑफ द बिल्डिंग कैसे निकलेगी आपके s से। अब वो डिपेंड करेगा कि आपको फाइनल वेलोसिटी दी हुई है या टाइम दिया हुआ है। कोई सी भी एक चीज दी होगी उससे आप क्या निकाल सकते हो, उसका हाइट निकाल सकते हो। क्लियर है वाली चीज, समझ में आता है? चलो क्वेश्चन लिखते हैं इसी के इसी बात पे। A stone is thrown vertically upwards. हाँ बिल्कुल। A stone is thrown, ओ छोटे लिखिए। A stone is thrown vertically upward with initial speed वर्टिकली अपवर्ड with initial speed 4.9 मीटर पर सेकेंड। Full stop. Calculate the ये वाली चीज क्या बोलते हैं इसको, टाइम इन कैलकुलेट द टाइम इन रीचिंग इट्स मैक्सिमम हाइट and calculate the total maximum height टोटल maximum height attained by the body। बस भैया शुरू करो। G equals to 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। G की वैल्यू कितनी है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। करो, हो जाओ शुरू। पहले लिख लेना क्या क्या दे रखा है आपको। इसमें u0 होगा कि v0 होगा? v0 होगा, तो v0 लिख लेना, a की वैल्यू लिख लेना और u दे रखा है। अब आप करते हो क्या क्या चाहिए हमें। बोलो। वो वीडियो ऑडियो बाबा इसलिए पूछा, वो कनेक्शन चला जाता होगा तब पूछता है वो। जब आप डिस्कनेक्ट कर दे उसके बाद पूछता है। नहीं वो पहले डिस्कनेक्ट होता है फिर ऑडियो वीडियो के बारे में पूछता है। नेटवर्क इशू है भाई, या तो छत पे बैठ जा।
किसी ओपन स्पेस में बैठ के दे, हो सकता है हो जाए काम। इसमें v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर वाला होगा ना। वो भी लगा सकते हैं। किस चीज को निकालने के लिए? पहले टाइम v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर में कहाँ किया जाता है? वो टाइम इसमें क्या बोलता है मैक्सिमम हाइट। अच्छा वो नहीं लगा। हाँ टाइम जल्दी लगा, अभी तक करा नहीं, अभी तो फॉर्मूला लिखा। जल्दी कर, जल्दी शाबाश। और तेज शाबाश। हो गया? टाइम निकला कितना? टाइम हाँ टाइम 4.9 टाइम तो पॉइंट में नहीं आ सकता ना। क्यों नहीं आ सकता? चलो करो 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 शाबाश। चल तो तेरे पड़ेगा। एक्सेलरेशन का क्या है? कॉपी में देख। 9.8 एक्सेलरेशन का क्या है? प्लस की माइनस की? माइनस तेरा कहाँ है? लगाया किस किस में लगाया? मैंने भी लगाया है। किसी क्वेश्चन में एकदम बात करूँगा। सर पहले से हाँ लगा भी था। है, हाँ भी है। क्या? मेरा भी है, मेरा भी है। तो माइनस को क्या पहले से लगाया? हाँ लगा रखा है। एक्सेलरेशन कितना लगा भाई? माइनस का प्लस का? माइनस प्लस सच में देख लो आप। यार एक सेकंड आना चाहिए था। एक एक आ रहा है कितना आ रहा है? 4.9 चलो मैं 4.9 4.9 आना भैया। ओपन है हाँ तो नहीं चाहिए 4.9 तो नहीं। ये इससे लगाया हाँ हो सकता आ रहा। v की वैल्यू कितनी है? 0 0। u की वैल्यू 4.9 4.9। हाँ सही है, उसका सही आ रहा है। माइनस का 9.8 या माइनस प्लस करा देगा तुम लोगों ने, वो डिवाइड हो जाता है वो माइनस कराया है। ये 9.8 डिवाइड हो जाएगा उसके नया सेल में माइनस करा है ना। हाँ 4.9 इधर जाएगा तो ये माइनस का जाएगा। माइनस का 9.8 टी माइनस का माइनस का देखो ये दोनों मल्टीप्लाई में है ना, फिर तो ये डिवाइड में जाता है। सही भाई बात समझ में नहीं है? पक्का? तो ये हो जाएगा t इक्वल्स टू 4.9 अपॉन 9.8 काटेंगे पीटेंगे 1/2 1/2 का मतलब 0.5 सेकेंड। हाँ तो एक ही सेकंड। हाँ क्या? 0.5 सेकंड से कुछ नीचे आ गया। हो गया ऐसे। डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है? निकालो निकालो शाबाश। नहीं नहीं लगी ज्यादा थे।
और 80 स्क्वायर कर देना भैया, बच्चा एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ 80 लगाता है, टी का स्क्वायर करना भूल जाता है। कर दिया, ये भी मिस्टेक होती है इस क्वेश्चन में, करी तो नहीं? टी का स्क्वायर किया, हाँ एक का नहीं करना। बच्चा कई बार टी का स्क्वायर करना भूल जाता है, 0.5 एक बार ही लिखता है बच्चा। कोई बात नहीं, वो भी अच्छी है भाई वाह। और उसका मल्टीप्लाई तो नहीं करा दी, 9.8 के 4.9 के 4.9 के करा दी मल्टीप्लाई? ना मल्टीप्लाई मत कराना, बेकार में टफ करोगे। देखो आप ये वाली चीज निकाल सकते हो, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s। देखो एक बार ध्यान से, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। इससे देखो कैसे निकलेगा, v की वैल्यू कितनी है 0, u की वैल्यू कितनी है 4.9 स्क्वायर, 2 इंटू एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है -9.8 इंटू s निकालना है। 0 का स्क्वायर खत्म, t क्या हो गया माइनस का 4.9 इंटू 4.9, ये चीज समझ में आती है? क्यों माइनस प्लस नहीं हो जाएगा? हाँ। हो गया तो नहीं वो अंदर स्क्वायर नहीं है, माइनस नहीं है ना, बाहर है। इक्वल्स टू 2 इंटू माइनस, दूसरे वाले 4.9 में तो माइनस रखना चाहिए, माइनस ही है ना उस दूसरे वाले में नीचे। ये ना, हाँ ये स्क्वायर ऐसे लिखा आया सर, पक्का? तो एक ही तो आएगा, नहीं आया सर। इंटू 9.8 इंटू एस, इस माइनस से माइनस काट देंगे, ये 2 इंटू 9.8 नीचे आएगा, तब होगा आसान। तो 4.9 इंटू 4.9, मैंने बताया मल्टीप्लाई पहले मत करा करो कभी भी, 2 इंटू 9.8 इक्वल्स टू एस। अब काटो, 4.9 से कितने बार जाता है, पूरे 2 बार जाता है, पूरे 2 बार। तो एस की वैल्यू कितनी आ गई है 4.9 अपॉन 4। ये हाइट थोड़ी हो रही है अभी। यस, हाँ है हाइट है नहीं है सर, नहीं कर दो, 4 से डिवाइड आसानी से होता है, 48 हो गया 12, 1.225 4 से डिवाइड कराना, 2 से डिवाइड कराना, 8 से डिवाइड कराना आसान होता है, उसको तो डिवाइड करा दिया करो। अगर आपको में 3 आते तो छोड़ दिया करो। हाँ जी सर, मैं ये वाली चीज पक्का, आप ऊपर वाले फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, यहां से भी सेम आंसर आएगा। इससे निकाला आप, हाँ बोलो। बस यार अभी आखिरी के आधे घंटे की बन रही है बस, ठीक है, मैं कर दूंगा। शुरुआत की तो नहीं है लेकिन आखिरी की है, जहां से फ्री फॉल शुरू किया ना इसकी है, जहां से मून वाला क्वेश्चन कर रहे थे वहां से। ठीक है, आगे सर में इस वाले से निकाल के दिखाता है, एक बार देख लो, आंसर आ चुका है, एक बार मैं इस वाले से निकाल के दिखा रहा हूं। s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। u की वैल्यू कितनी है इनिशियल 4.9, t की वैल्यू कितनी है 0.5 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है 9.8 माइनस का, वो मैंने बाहर लगा दिया, इंटू टाइम की वैल्यू कितनी है 0.5 इंटू 0.5। ऐसे यहाँ आपको पूरी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, यहाँ पे आपको पूरी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 2 से इसको काट दिया 4.9 टाइम्स। आगे बात सर में, 0.25। अब देखो, अब आपके हाथ में अगर एक चीज आपको समझ में आती है, भाई कैलकुलेशन है प्रो लेवल पे, अगर आपको समझ में आता है तो आप कर सकते हो, नहीं समझ में आता तो मत करना। 4.9 इंटू 0.5 इसमें भी है, 4.9 इंटू 0.5 इसमें भी है, कॉमन निकाल लो। अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे तो 1 बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा 0.5, एक में से 0.5 जाता कितना बचा 0.5, तो सिंपल आपका 4.9 इंटू
0.5 इंटू 0.5 बचे, तो ये कितना आएगा 4.9 इंटू 0.25, यही आएगा 1.225। आती है बात समझ में? नहीं तो मल्टीप्लाई कराते रहते तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। आती है समझ में तब का? तो परेशानी क्या हो, नींद आ गई? क्या हो, इसी नींद आ रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन एक और जल्दी से करते हैं, फिर चले जाना बस। जितनी जल्दी क्वेश्चन करोगे उतनी जल्दी छोड़ दूंगा। A stone is thrown vertically. ये वाला पूरा पहले वाला। कोई बात नहीं, जैसे a stone is thrown vertically downward from the top of a building, such that it reaches the ground in 3 seconds. Such that it reaches the ground in 3 seconds. 3 seconds. So calculate the height of the building. Calculate the height of the building and the velocity with which building and the velocity with which it hits the ground. It hits the ground. with which It hits the ground. ओके, वेलोसिटी से जमीन पे टक्कर खाएगा वो हमें बताना है। तो भैया पहले हम इन दोनों में से कुछ भी निकाल सकते हैं ना? जो मन में करो। जी की वैल्यू 9.8, -9.8 शार्प। अब भैया उसके ही मार के आओ। हाँ हाँ प्लस में है वो ग्राउंड। हाँ अच्छा हाँ डाउनवर्ड डाउनवर्ड होगा ना? हाँ। एक्सेलरेशन है ये इनिशियल वेलोसिटी -29.4 आ रही है। माइनस इनिशियल वेलोसिटी चेक कर ले एक बार। फिर भी शुरू में नहीं करा। इनिशियल वेलोसिटी इनिशियल बाकी कैलकुलेशन तो सही है। आदि 29.4 आ रही है। हाँ 29.4 आ प्लस माइनस रही है। प्लस ठीक है सही। समझ में आ रहा है आदि भाई? ओके, कौन सी इक्वेशन लगाई है? हाँ। carry 211.5 क्या चीज? right
हाइट पता नहीं, बच्चे बताएंगे 29.4 क्या। वो वेलोसिटी 44.1 आ रही है हाइट। वो किसी का हो गया भैया 44.1 और 29.4। 4। मेरी 4.4 बना रही है। 0.1 हाँ 4.4 कल की छुट्टी है, परसों को 3 से 4। ठीक है, लाना क्या है परसों को? परसों को फिजिक्स ले आओ, वर्क एनर्जी पार्क करते हैं। क्या परसों को फिजिक्स। 29.4 है मेरी। भैया 29.4 है, 29.4 लिखा है। अरे तो गलती से लिख दिया। हाँ क्या परेशान है? सोल्व भी उसी को कर दिया। तो मैंने आपको सॉल्व से निकाला, देखो नीचे मैंने सही लिखा है। चलो जाओ भागो यहाँ से, टाटा बाय बाय, सी यू। क्या हो गया? हो गया भैया, सही हो गया, हो गया, हो गया। 0 into 3 0 बेटा सुधार दो ना तुम इसको। अब आया हूँ पहाड़ के नीचे। पहाड़ लगा ले। कोई कहाँ है? ये मुझे बाहर भी गा। बाहर बड़ा एरी आकृति लगाई ना तू भैया है। क्या तू जो क्या बायो का एक वो है, मैं तो शीट दे दूंगा वेदांत पे ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वेदांत के, वो तो जरूर पढ़ेगा। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक पढ़ना पढ़ लिया, वो जरूर पढ़ना, वो जरूर एंड कर दो इसको, एंड कर दो। रुक तो यार ओ इसको, अरे इधर रिकॉर्ड हो गया, इसको कुछ नहीं करना, रुक जा, भाग यहाँ से, भाग यहाँ से, तो काट दे, ऊपर से तो काट रुक जा। गिर जाएगा।